जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। अब एक एक करके सखा आ रहे हैं और ठाकुर जी के हाथ में लगी भाई दही को चाट रहे हैं, और इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह 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 भैया आनंद आ रहा है, गुदगुदी है रही है मोकू तो। लेकिन इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। जगत नियंता जगदाधार त्रिभुवन नायक, वो इतने पवित्र इतने शुद्ध रहते हैं, उनको हर चीज इतनी शुद्धता से अर्पित की जाती है, यहां ग्वाल बालों से अपना हाथ चटवा रहे हैं। ये भगवान नहीं है, ये कोई बहलू पिया है, केवल थोड़ी बहुत शक्ति इसके अंदर आ गई है, इसलिए हम सब देवताओं को पागल बना रहा है, भगवान होने का नाटक कर रहा है हमारे आगे। सोचो जिनकी लीला पर ब्रह्मा का सिर घूम जाए तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा ने आकर के समय पाकर के भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना में जल पी करके लौट के आए तो देखा सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया। ठाकुर जी बोले ग्वाल बाल कहां चले गए, सब खूब ढूंढा नहीं मिले, तो नेत्र बंद करके जैसे ही देखा तो ब्रह्मलोक में बंधी बने हुए सारे ग्वाल बाल। भगवान बोले क्यों, ये ब्रह्मा ने बंदी क्यों बनाया? ओ हमारी लीला पे संशय कर रहा है, इसको हमारी लीला से ये लगता है कि इतनी ओछी हरकत भगवान नहीं कर सकते। अरे ये ओछी हरकत नहीं है, ये प्रेम है, ये ब्रह्मा क्या जाने। हमारे वृंदावन में कहते हैं प्रेम को प्रमुख जही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याय जाने कहां गवार। प्रेम की चर्चाओं को गवार नहीं समझ पाते। अच्छा गवार का मतलब क्या है? तो बहुत बुद्धि लगाते हैं ना, वो ऐसे लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते। बहुत बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम तो वही कर सकता है जो भोला हो, जो सरल हो, जो सहज हो, जो बुद्धि ना लगाए। चतुर लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम में चतुराई नहीं। और ये तो चतुरानन है, इनके तो 4 मुख हैं, इसलिए इनका नाम चतुरानन है। ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। सोचो हम लोग इतने चतुर हैं तो हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा। ठाकुर जी बोले अरे ब्रह्मा तुझे हमारा प्रेम ओछी हरकत दिख रहा है, रुक जा अभी बताते हैं। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा जी ने हरण किया सब ठाकुर जी ने अपने अंदर से प्रकट कर लिया, और सारे ग्वाल बालों के संग फिर से ठाकुर जी नाचने गाने लगे, क्योंकि सब ग्वाल बाल ठाकुर जी बन गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो बहलू पिया कृष्ण क्या कर रहा है देखूं तो सही। नीचे आकर के देखा तो सारे ग्वाल बालों के संग वही लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा जी बोले असंभव, ये नहीं हो सकता। एक जैसी दूसरी प्रकृति में ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। मैं ग्वाल बालों का हरण करके ले गया, यहां कहां से आ गए? बोले ब्रह्मा नहीं बना सकता लेकिन नारायण बना सकता है। एक जैसे दो। ओहो कान पकड़ ली, बोले राम राम राम, गलती हो गई मुझसे, मैंने तो इनका मैंने परीक्षा ले ली इनकी, अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान से जाके क्षमा मांगता हूं, लेकिन पहले जो ग्वाल बाल मैंने हरण किए उनको लाके दे दूं। और ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक में गए ग्वाल बालों को लेने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक पहुंच गए, और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया, और ब्रह्मलोक में जाते समय द्वारपालों से कह दिया सुनो आजकल बेलूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई और आए तो मारपीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। ब्रह्मा जी यहाँ टेंशन में थे कि ग्वाल बालों को ले जाऊं, क्षमा मांगूंगा। जैसे ब्रह्मलोक में जाने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, कहां घुसे जा रहे हो भीतर, रुको यहीं पे। ब्रह्मा जी बोले तुमको नौकरी से निकाल दूं मैं, जानते नहीं हो ब्रह्मा हूं मैं। द्वारपालों ने अपनी अपनी छड़ी उठा ली, बोले हमको आज्ञा है सीधे मारने की बिना पूछे, तेरे जैसे बेलूपिया बहुत डोलते हैं, यहाँ पे चल भैया से, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो क्या रहा है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे, वो नीचे कहां से पहुंच गया, मैं नीचे था, ब्रह्मा ऊपर कहां से आ गया। समझ गया कि नारायण कोपित हो गए। स्वीकार कर लिया मैं नकली ब्रह्मा हूं, ये सब नकली मुंह है मेरे, मैं ही नकली हूं, वही असली है जो अंदर बैठे, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में भीतर लेकर के गए, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे नारायण भगवान सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, पर ब्रह्मा को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में दिख रहे थे। नेत्रों में क्रोध भरा है, अब ब्रह्मा को देख रहे हैं। ब्रह्मा बोला भगवान माफ कर दो मुझे। और ब्रह्मा जी ने भागवत जी में स्तुति गाई है, नौ मिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमारे सहज प्रेम को तुम ओछी हरकत समझते हो? इन ब्रजवासियों में मेरे प्राण बसते हैं, ये मेरी उंगली चाट जाएं, ये मेरे ऊपर चढ़ के मुझे घोड़ा बना लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है, वहां पर समर्पण नहीं, वहां प्रेम है, और प्रेम में सब जायज है। तुम्हारे मन में बात आई कैसे कि ये भगवान नहीं हो सकते? क्या भगवान प्रेम नहीं करता? ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं की। तो इसलिए लिखा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा को भी अपनी लीला में मोहित कर लिया, अपने लीला के जाल में फंसा लिया, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। और मुयंती सूर्य, देवताओं के राजा इंद्र भी जिनकी लीला पर मोहित हो गए। जब 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण किया, 7 दिन तक वर्षा करता रहा, इंद्र का भंडार खत्म हो गया, लेकिन ब्रजमंडल जिसको जल निमग्न करने की पूरी लीला थी कुछ नहीं कर पाए।
ऐसे इंद्र, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपने चरणों में सर झुकवा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों को अपनी लीला में जिन्होंने पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया भगवान ने माटी खाके, अग्नि को पवित्र किया, 2 बार ब्रज में आग लगी थी, भगवान दोनों बार पी गए। पृथ्वी, अग्नि, जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को पवित्र किया तृणावर्त का वध करके। आकाश को पवित्र किया 6 महीने तक खुले आकाश की छांव में महाराज करते हुए। ऐसे पंच तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया। बंधु, कितनी सुंदर बात, इन पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। इसका मतलब हम और आप, हम सबका शरीर जिस पंच तत्व से बना है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी की मुख की जूठन है।